घनश्याम दास जी महाराज और विजय भारद्वाज जी जो चंडीगढ़ से पधारे हैं, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और दूर दूर से पूरे देश भर से जो आए हैं साधक भाई और बहन, सभी के हृदय में विराजमान ईश्वर तत्व को, गुरु तत्व को कोटि कोटि प्रणाम। मुझे तो वो याद आती है घटना, क्योंकि ये घटना कलयुग में नहीं घटी, ये घटना तो अनादिकाल से घटती चली आ रही है। राम जी के युग में जहाँ पर राम जी के लिए कहा जाता था दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। जिस राज्य में किसी भी प्रकार का ताप नहीं था, उस राज्य की प्रजा में भी धोबी जैसे धोबी ने सीता जी पे लांछन लगाया और ना चाहते हुए भी राम जी को, सीता जी को वनवास देना पड़ा, वो भी गर्भ अवस्था में। और जब सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश को, और जब वो थोड़े बड़े हुए और गुरु वाल्मीकि जी के चरणों में रामायण का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, तो उन्होंने प्रश्न किया कि आखिर सीता जी पे इतना अत्याचार कैसे हुआ। और उन्होंने गुरु आज्ञा मान करके और आज्ञा लेकर के नगर नगर प्रचार प्रसार, वास्तविकता सच्चाई जो थी वो सच्चाई लोगों को बताने के लिए नगर नगर घूम घूम कर रामायण का गुणगान करके लोगों को उनकी गलतियों का एहसास करवाया कि तुमने जो सीता जी के लिए अनर्गल बातें कही है, तुम क्षमा मांगो, नहीं तो प्रकृति तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ऐसे ही भगवान बुद्ध के भिक्षु नगर नगर डगर डगर घूमने के लिए जाते थे। ऐसे भी लोग थे जो बहुत अच्छे थे, वो समझते थे। और हम भी कई दिनों से प्रचार प्रसार में कई साधक भाई बहन जाते हैं, तो उनको पता है कि बुरे तो 1-2 ही मिलते होंगे जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, बाकी तो बहुत अच्छे लोग हैं जो समझते हैं कि जो भी किया जा रहा है वो साजिश के तहत किया जा रहा है। तो भगवान बुद्ध के भिक्षुक जब प्रचार प्रसार में धर्म की पताका लेकर निकलते थे, तो एक नगर ऐसा था जहाँ भगवान बुद्ध की बहुत निंदा होती थी। उस नगर की तरफ कोई जाना ही नहीं चाहता था, बहुत बुरा बुरा भगवान बुद्ध के लिए कहा जाता था। तो एक भिक्षुक खड़ा हुआ और उसने कहा कि गुरुदेव मुझे आज्ञा कीजिए, मैं उस नगर की तरफ जाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटा, उस नगर के लोग बड़े दुष्ट हैं, सिवाय गाली के कोई बात नहीं करते। बोले कोई बात नहीं गुरुदेव, अगर सत्य के लिए धर्म के लिए अगर गाली भी कोई देता है तो कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। बोले हो सकता है गाली भी दे, साथ में तुझे पत्थर भी उठा के मार दे। तब भगवान बुद्ध का वो भिक्षुक कहता है कोई बात नहीं गुरुदेव, पत्थर ही मारेंगे, कम से कम जान से तो नहीं मारेंगे। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि हो सकता है तुझे गाली भी दे, पत्थर भी मारे और तुझे जान से भी मार दे। तब भगवान बुद्ध का भिक्षुक कहता है कि कोई बात नहीं, सत्य के लिए धर्म के लिए अगर प्राण निछावर भी करना पड़े और गुरु सेवा के लिए अगर प्राण भी चले जाए तो क्या बड़ी बात है, मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जाऊंगा। क्योंकि सच्चा भक्त कहता है कि जब एक बार गुरुदेव के चरणों में हमने शीश झुका लिया तो वो यही कहता है, हम नहीं छोड़ के आपका दर जाने वाले, भक्ति जब आपका कहते हैं जमाने वाले, आपके दर पे जिए यहीं पे मर जाए, यही कहते हैं बापू के दरबार में आने वाले। और सभी के हृदय से बस एक ही आस और एक ही विश्वास, जैसा कि सभी ने कहा कि आने वाली पूनम हम जंतर मंतर पे नहीं बल्कि गुरुदेव के सानिध्य में मनाएं। इसी संकल्प के साथ सभी अपना एक संकल्प जोड़ के 2 मिनट एक छोटा सा भजन दोहरा लेंगे। गुरुदेव आ भी जाओ, मुझको दर्श दिखाओ, गुरुदेव आ भी जाओ, मुझको दर्श दिखाओ, गुरुदेव आ भी जाओ, मुझको दर्श दिखाओ, गुरुदेव आ भी जाओ, मुझको दर्श दिखाओ। अखियाँ तरस गई है, दीदार तो कराओ, अखियाँ तरस गई है, दीदार तो कराओ, गुरुदेव आ भी जाओ, मुझको दर्श दिखाओ, गुरुदेव आ भी जाओ, मुझको दर्श दिखाओ। तेरा मेरा ये नाता कई जन्मों का पुराना, तेरा मेरा ये नाता कई जन्मों का पुराना, तेरा ये नाता
कई जन्मों का पुराना, तेरा मेरा ये नाता कई जन्मों का पुराना। बेचैन मन ये मेरा मुझे प्रेम से निहारो, बेचैन मन ये मेरा मुझे प्रेम से निहारो। गुरुदेव अभी जाओ मुझको दर्द दिखाओ, गुरुदेव अभी जाओ मुझको दर्द दिखाओ। तेरी लीला है न्यारी सबसे अलग निराली, तेरी लीला है न्यारी सबसे अलग निराली। कण कण में रूप तेरा दीदार अब कराओ, कण कण में रूप तेरा दीदार अब कराओ। कण कण में रूप तेरा दीदार तो कराओ, कण कण में रूप तेरा दीदार तो कराओ। गुरुदेव अभी जाओ मुझको दर्द दिखाओ, गुरुदेव अभी जाओ मुझको दर्द दिखाओ। जीवन की इस घड़ी में तेरा ही तो सहारा, जीवन की इस घड़ी में तेरा ही सहारा। मझधार डूबी नैया किसे पार तो लगाओ, मझधार डूबी नैया किसे पार तो लगाओ। गुरुदेव अभी जाओ मुझको दर्द दिखाओ, गुरुदेव अभी जाओ मुझको दर्द दिखाओ। सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा ये समापन नहीं है, अभी पूरे देश भर में बापूजी को प्यारे साधक पूरे महीने से सुबह सुबह 4 बजे उठ करके और हर मोहल्ले हर गली में पूरे देश भर में प्रभात फेरी के माध्यम से जन जागरण की यात्रा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो भी सच्चाई है न्यूज पोस्ट के माध्यम से सीडी और जो भी तथ्य है सत्य, वो वास्तविकता जब लोगों के पास पहुंचती, हमारा तो अनुभव है, वो ये कहते हैं कि आज तक तो हमने एक तरफा देखा था टीवी चैनलों के माध्यम से, और जब हमने वो अखबार पढ़ा और ये सीडी देखी तब वास्तविकता पता चली कि ऐसे हमारा जो हिंदू राष्ट्र देश कहा जाता है, ऐसे हिंदू राष्ट्र में संतों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। तो लोग जाग रहे हैं और ये जन जागरण आज यहाँ पर जंतर मंतर पे खाली पूरा नहीं होता है जब तक हमारे गुरुदेव बाहर नहीं आते। ऐसे जन जागरण हम हर जगह नगर नगर डगर डगर करते रहेंगे। सदगुरुदेव भगवान की जय जय साईं आसाराम, जय जय साईं। हरिओम। बाहर से आए सभी समितियों के प्रमुख आपातकालीन सेवा केंद्र पर अपना नाम संपर्क नोट करवाएं। बाहर से जो समितियों के प्रमुख आए हैं आपातकालीन सेवा पर अपना नाम